हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्टडी और नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश की हिंदी, ताकि आप बहुत आसानी से सीख जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रामर सबसे मेन पार्ट ग्रामर है। अगर आपने ग्रामर सीख ली तो आप इंग्लिश बहुत ईजी से आ जाएगी। तो हम शुरू करते हैं। द सेंटेंस, चैप्टर फर्स्ट, द सेंटेंस। बोलने या लिखने में शब्दों का प्रयोग होता है। हम प्रिय शब्दों को समूह के प्रयोग करते हैं, जैसे रामा प्लेस, सीता इज रीडिंग, ही वॉज गोइंग। परिभाषा शब्दों का वे समूह जो पूरा भाव दे वाक्य होगा, जैसे रामा इज गोइंग, रामा इज गोइंग, रामा इज नॉट गोइंग, इज रामा नॉट गोइंग। थर्ड फॉर्म, गो देयर रामा। फोर्थ फॉर्म, व्हाट अ फाइन आइडिया, डू नॉट गो देयर रामा, व्हाट अ डर्टी स्कैन। इस इन वाक्यों से प्रकट होता है कि वाक्य चार प्रकार के कार्य करता है। पहले भाग के वाक्य साधारण कथन स्टेटमेंट प्रकट करते हैं। ऐसे वाक्यों को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यदि सूचना भावात्मक हो तो वाक्य अफर्मेटिव होगा, और यदि सूचना अभावात्मक हो तो वाक्य नेगेटिव होगा। अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी कहते हैं। दूसरे भाग के वाक्य सेंटेंस प्रश्न क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे वाक्यों को इंटरोगेटिव सेंटेंस वाचक प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन फॉर्म भी कहते हैं। तीसरे भाग में वाक्य में उद्देश्य प्रकट होता है। ऐसे वाक्यों को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनमें कर्ता यू छिपा रहता है। चौथे भाग के वाक्यों द्वारा हृदय की भाव प्रकट होती है। ऐसे वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो जैसा कि आपने समझा, बोलने वाले जो सादा होते हैं, राम इज गोइंग, ये सादा वाक्य, जैसे कि ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। रामा इज गोइंग, इज रामा, रामा इज नॉट गोइंग, इज रामा इज नॉट गोइंग। इसमें क्वेश्चन का सवाल है इज, इसमें व्हाट है क्वेश्चन। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। साधारण वाक्य, हेलो। हेलो एवरीबॉडी। सभी को हेलो। हाउ आर यू, इसमें क्वेश्चन हो गया हाउ, तो उसके लिए आप, थर्ड फॉर्म पहले आएगी, आप कैसे हैं, हाउ सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है ना, तो जो क्वेश्चन का यू वगैरह आ जाता है, वो आपका यू हो जाता है, तो पहले आ जाता है आई होप फॉर द बेस्ट। मैं अच्छे की
आशा करता या करती हूँ।